कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। पीछे वाले भाई पीछे होने का फायदा न उठाए बल्कि बोले सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और कहा है कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अपने मौजू पे गुफ्तगू करूंगा, मगर महफिले मिलादे पाक है, पहले मैं अपने आका की अजमतों का परचम उठा लूं। मुस्तफा जाने रहमत के वकार का परचम मैं लेके चलूं। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का हक अदा करता चलूं। क्या जुनेद भाई आप ठीक है ना। अरे अजहरी टाइम्स इसी तरह तरक्की करता रहे, पूरी दुनिया में आप दिखा रहे हैं। आप लोग बोल दें एक बार सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। 5 मिनट संभालिए फिर मैं अपने मौजू पर। मुस्तफा जाने रहमत लाजवाब, शमे बज़ में हिदायत लाजवाब, नौशहे बज़ में जन्नत लाजवाब। मुस्तफा जाने रहमत गिरतों को उठाने वाला लाजवाब, रोतों को हंसाने वाला लाजवाब, डूबते को तैराने वाला लाजवाब, गारे हेरा को आबाद करने वाला लाजवाब। कैसे लाजवाब है मेरे मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत चले, मुस्तफा के चलने का जवाब नहीं। गुफ्तगू करे तरसे तकल्लुम का जवाब नहीं। मुस्तफा उठे, मुस्तफा के उठने का जवाब नहीं। मुस्तफा सो जाए, मुस्तफा के सोने का जवाब नहीं। मुस्तफा अता करे, अता करने का जवाब नहीं। मुस्तफा कैसे लाजवाब है, गारे हेरा में है मुस्तफा लाजवाब है, वो कभी इस पहाड़ी पर है मुस्तफा लाजवाब है, मैदान बद्र में है मुस्तफा लाजवाब है, तायफ की वादी में है मुस्तफा लाजवाब है, गारे सौर में है मुस्तफा लाजवाब है, हलीमा की कुटिया में है मुस्तफा लाजवाब है। अब कैसे लाजवाब है मुस्तफा। अगर आपको पूछना हो अल्लामा मोहसिन रजा से मत पूछो, अगर आपको पूछना है अल्लामा अंसार से मत पूछो, अगर आपको पूछना है अल्लामा अब्दुल मन्नान मिसबाही से मत पूछो, अगर आपको पूछना है शब्बीर अख्तर से मत पूछो, अगर आपको पूछना है तो उस जात से पूछो जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को बरेली के सौदागरान मोहल्ला में नकी खां के घर में अहमद रजा पैदा हुआ है, जिसे कंजुल करामत कहा जाता है, जबले इस्तिकामत कहा जाता है, वो जदीद दीनो मिल्लत कहा जाता है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। ये आला हजरत आप बताइए ना मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है, मुस्तफा की असमत क्या है, मुस्तफा की बुलंदी क्या है, मुस्तफा का इर्तिका क्या है, मुस्तफा की खसलत क्या है, मुस्तफा का उरूज क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है, मुस्तफा की शान क्या है। आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा की शान देखना चाहते हो, सुनो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सर चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओ खमसदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मेरे करीब रहे, इसाले सवाब की महफिल है, मैं इसी पर गुफ्तगू थोड़ी देर करूंगा। एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। बावकार उलमाए किराम मेंबर नूर पर हैं। याद रखिएगा खुदा कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक है। खुदा की कुदरत में किसी का साझा नहीं, और खुदा पावरफुल है। खुदा की ताकत का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ कुन कह के कायनाती आलम को आलम अदम से व आलम वजूद में लाया। एकदम संजीदा होके सुने आप। कुन फयकुन, जमीन बनकर तैयार हो गई, आसमान बनकर तैयार हो गया, चांदो सूरज बनके तैयार हो गए, शजरो हजर बनकर तैयार हो गई, सारी कायनात बनकर तैयार हो गई। आज अगर हम और आप अगर कोई मकान बनाते हैं, उससे पहले गिट्टी बालू सीमेंट मिस्त्री का सहारा लेते हैं, इंजीनियर का सहारा लेकर नक्शा बनवाते हैं, फिर उसके बाद मकान बनाते हैं। चाहे 10 मंजिला इमारत हो या 1 मंजिला इमारत हो, बगैर इसके हम बना नहीं सकते। बड़ी मोहब्बत से आपने बुलाया है, बड़ी मोहब्बत से मैं गुफ्तगू करूंगा, बस सुन ले थोड़ी देर आप। इंशाअल्लाह फैजान ताजु शरिया होगा, याद रखेंगे इस गुलाम को। सुन ले आप, किसी का सहारा नहीं लिया, इससे पता चलता है खुदा बहुत पावर वाला है, बहुत ताकत वाला है। मगर याद रखिएगा, उसी खुदा ने जिंदगी को भी पैदा फरमाया, उसी खुदा ने मौत को भी बनाया, उसी खुदा ने मौत को भी बनाया। सवाल पैदा होता है, खुदा पावर वाला है, खुदा की कुदरत का कोई जवाब नहीं। अगर वो खुदा चाहता तो सब के सब जिंदा रहते। ऐसा होता है कि नहीं? 5 किलो की मूरी कम हिलाइए, 2 छटा की जबान हिला दी, ऐसा होता ना? अगर वो खुदा चाहता तो कोई मरता नहीं, सब जिंदा रहते। न कब्रिस्तान की जरूरत पड़ती, न मैदान की जरूरत पड़ती, न मुक्तदी की जरूरत पड़ती, न इमाम की जरूरत पड़ती, न कब्रिस्तान की जरूरत पड़ती, न दफन की जरूरत पड़ती, न कफन की जरूरत पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो खुदा चाहता तो ऐसा होता ना? हमारा ईमान है, वो चाहता तो ऐसा होता, मगर नहीं। खुदा ने जिंदगी भी अता की और मौत भी अता की, मौत भी अता की। फलसफा क्या है? आप मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा मुझसे मत पूछ, मैं कहां से बता पाऊंगा। आप अल्लामा मोहसिन रजा साहब किबला से पूछे, ये कहेंगे मुझसे भी मत पूछ। उलमा कहेंगे मुझसे मत पूछ। का किससे पूछू? का उस किताब से पूछ जिसे कुरान कहा जाता है। जो कुरान ला तगय्युर निज़ाम जिंदगी है, जो कुरान ला तबद्दुल निज़ाम जिंदगी है। कुरान के दामन में खुदा ने हर सवाल का जवाब अता फरमाया। एक कुरान तू बता, जब खुदा ने जिंदगी दी तो फिर मौत क्यों? तब कुरान पढ़ोगे तो ये आयत आपको मिलेगी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार आलम ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया ताकि देखें तुम में कौन नेक अमल करता, तुम में कौन नेक अमल करता है, बेहतर अमल करता है। क्या मतलब? ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, वो जिंदगी तू ताड़ी पीकर जी रहा है या शराब पीकर गुजार रहा है, या जुए बाजी करके जिंदगी गुजार रहा है, या दूसरे को सताकर जिंदगी गुजार रहा है।
या दूसरे के माल को गस्ब करके जिंदगी गुजार रहा है, बेरा रबी होकर जिंदगी गुजार रहा है, या ए मेरे बंदो मैंने तुम्हें जिंदगी दी है और तुम्हें मौत भी दूंगा बस ये देखने के लिए कि मेरा कौन बंदा है जो मेरी इबादत करके जिंदगी गुजार रहा है, मेरी बंदगी करके जिंदगी गुजार रहा है, मेरी बारगाह में अपने सर को सजदे में डालकर जिंदगी गुजार रहा है। मेरा कौन बंदा है जो इबादत व बंदगी करके जिंदगी गुजार रहा है। और याद रखना मुसलमानों, अरे जो शराब पीकर जिंदगी गुजारे, जो जुएबाजी करके जिंदगी गुजारे, जो दूसरे के माल को गस्ब करके जिंदगी गुजारे, दूसरे को सता के जिंदगी गुजारे, न तो उनकी उसकी दुनिया संवरती है न तो उसकी उक़बा संवरती है, मगर जो इंसान रज़ाए इलाही के लिए जिंदगी गुजारता है, खुदा की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है, वो यहाँ भी कामयाब रहता है और मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। ए दुनिया के लोग अगर अपने आप में तब्दीली हम लाना चाहते हैं, अपना वकार को बुलंद करना चाहते हैं, अपनी है जो मयार को बुलंद करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता हमारे पास है और वो रास्ता ये है, अपने सर को झुका दो खुदा की बारगाह में, अपने दिल को झुका दो मुस्तफा की बारगाह में, और ऐसा किरदार हमारा होगा तो मुसलमान का बच्चा बच्चा ऐलान करेगा। ऐ दुनिया के लोगों याद रखना, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, नबी का नाम जिंदा है। और मौत से मोमिन कहां डरता है? बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। जिन लोगों को जाना है वो जा रहे हैं, जिनको जाना था वो चले गए, मगर 10 आदमी भी सुनने वाला रहेगा तो वही तकरीर करूंगा जो 50,000 के मजमे में करता हूं, क्योंकि आज मैं मजमा देखकर तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि अपने भाइयों की मोहब्बत देखकर तकरीर कर रहा हूं, मोहब्बत देखकर तकरीर कर रहा हूं। इसलिए देखे आप, मोमिन मौत से कहां घबराता है, कहां डरता है। अरे याद रखिएगा, मोमिन के लिए मौत तोहफा है, तोहफा है। और जब मोमिन मरता है तो मकाम बढ़ता है, मकाम बढ़ता है। कैसे? मरने वाला मर गया, इंतकाल करने वाला इंतकाल कर गया, पहुंचे इमाम साहब के पास कि अल्लामा मोहसिन साहब बताइए, न जाने वाला तो चला गया है, अब इसको नहलाया कैसे जाए? सुभान अल्लाह, नहलाया कैसे जाए, किस पानी से? इन्होंने कहा सुनो, पानी चापाकल का होगा मगर पानी को चूल्हे पे चढ़ा दो। कैसे क्या होगा? कैसे ये होगा कि पानी का जरासीम खत्म हो जाएगा, पानी का जरासीम खत्म हो जाएगा। का फिर का उसके बाद बेरी का पत्ता डालो, का इससे क्या होगा? का बेरी का पत्ता डालोगे तो पानी मुकम्मल, पानी की कशाफत दूर हो जाएगी। पानी गर्म किया गया है, हांडी को चूल्हे से नीचे उतारा गया, उतारने के बाद नेक आदमी आगे बढ़ा है, लोटा लिया है, पानी निकाला है, जैसे ही मुर्दे के बदन पे डालना चाहा, अल्लामा मोहसिन रजा ने कहा खबरदार खबरदार, अभी मुर्दे के बदन पे पानी मत डालना। कहा क्यों? क्या? इसलिए कि शरीयत दरवाजे पे दस्तक दे रही है, वो गर्म पानी पहले अपने हाथ पे डालो, फिर मुर्दे के बदन पे डालना, फिर मुर्दे के बदन पे डालना। कहा क्यों? क्या? इसलिए कि अगर पानी ज्यादा गर्म होगा तो तुझको तकलीफ होगी, और जब तुझको तकलीफ होगी तो मरने वाले को तकलीफ होगी, मरने वाले को तकलीफ होगी। मैंने कहा अल्लामा मोहसिन रजा साहब ये तो बताइए ना, ये तो मर गया है, रूह निकल गई है, अब इसे तकलीफ कैसे होगी? तब इन्होंने कहा सुनो ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जो जायका है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है बल्कि चंद लम्हों के लिए रहता है, चंद सात चंद लम्हों के लिए रहता है। ऐ दुनिया के लोग, अरे हम ईमान वाले हैं, जब तक जिंदा रहते हैं उतना पावर नहीं रहता, मगर जब मर जाते हैं खुदा पावर को बढ़ा दिया करता है, खुदा मकाम को बढ़ा दिया करता है।
इसलिए मरने से दूसरे लोग डरते हैं, ईमान वाला कहां डरता, कहां डरता ईमान वाला। इंतकाल कर गया, कहा चलिए ना, गुस्ल करा दिया गया। कहा कि अब पहनाया क्या जाए। गुलाबुद्दीन भाई, बस ये आप लोगों की मोहब्बत है, थोड़ी देर आप लोग तवज्जो दे दे, बोल दें सुभान अल्लाह। पहनाया क्या जाए? का सुनो ना, अरे जब तक जिंदा था कभी कुर्ता पैजामा पहनता था, कभी शर्ट पैंट पहनता था, कभी जींस टी शर्ट पहनता था, कोई भी लिबास। आज मर गया है, अपने तौर पे नहीं, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक पहने। अल्लाह अकबर। कफन का कपड़ा लाया गया, पहना दिया गया कपड़ा। और याद रखिएगा, जब कफन लाने जाइए तो एक बात याद रखिएगा, थोड़ा महंगाई होगा तो क्या हुआ, बेहतर कपड़ा लेकर आइए। महंगाई कपड़ा मिला तो क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी का कफन का कपड़ा लेकर आइएगा, मुसलमानों को पहनाइएगा, जरूरी है। वरना एक से एक छिटखोपड़ी न मिलता है। कहेगा मौलाना क्या जरूरत है महंगा कपड़ा लेने की, वो तो मिट्टी में चला जाएगा। बेजालिम इंसान, तुम्हें इतना भी पता नहीं, अरे जाने वाला सब कुछ छोड़ कर जाता है, 2 गज कफन का टुकड़ा लेकर जाता है। बेहतर कपड़ा हम दे, पहना दिया गया। इसी पे बस नहीं, कफन में अतरे शमीम बसा दो, सुभान अल्लाह। बदन में काफूर मल दो, बगल में लोबान जला दिया गया, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। आने वाले ने आके कहा, ए इंसान ये अंदाज निराला क्यों है? का क्या हुआ? का जब तक जिंदा था कभी कुर्ता नया तो पैजामा पुराना, कभी पैजामा नया तो तहबंद पुराना, कभी चादर नहीं तो इंसान का लिबास पुराना। मगर आज मर क्या गया है, कुर्ता भी नया है, चादर भी नहीं है, तहबंद भी नया है। इसी पे बस नहीं, कफन में अतरे शमीम बसा दो। आने वाले ने कहा, ये अंदाज निराला क्यों है, ये रंग निराला क्यों है, ये ढंग निराला क्यों है? कहने वाले ने कहा, सुनो ना, अरे अंदाज इसलिए निराला है कि महबूब से मिलने जा रहा है, मुस्तफा से मुलाकात करने जा रहा है। जिस मुस्तफा का दीदार करने जा रहा है, वो मुस्तफा सबसे लाजवाब है। आज ये मिलने जा रहा है, सबसे बेमिसाल बन के जा रहा है, सबसे लाजवाब बन के जा रहा है, लाजवाब बन के जा रहा है। जिंदगी की हकीकत यही है कि एक दिन सांसों की डोर टूट जाएगी। जितना हमें ऐश करना है दुनिया में कर लेते हैं, खुदा उसके रसूल को भूल कर अपनी मर्जी की जिंदगी तो हम गुजार लेते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है, एक दिन मरना। याद रखिएगा, लतीफेबाजी वाली तकरीर करता नहीं हूं मैं, है कि नहीं? इसलिए कॉमेडी, लतीफा, चुटकुला, इस सबसे मैं इसी पनाह मांगता हूं। इसलिए कि मेंबर रसूल है, अजीम शान महफिल है। अगर मैं हंसा खिला कर 1 घंटा तकरीर कर दूं ना, मुझको कई मिनट लगेंगे हंसाने में, आप भी खुश हो जाइएगा, बहुत बढ़िया तकरीर किया। यही तो अलमिया है आज के मुसलमान का, कि लतीफा सुनना हम चाहते हैं मगर खुदा उसके रसूल का फरमान हम नहीं सुनना चाहते। लाखों रुपया खर्च होता है जलसों में, आने वाला कॉमेडी करके चला गया, हंसा खिला कर चला गया। सुबह में नौजवान कहता है बहुत बढ़िया मुकर्रिर आया हुआ था, बहुत अच्छा खतीब आया था, जिसने 1.5 घंटा तकरीर किया, लग रहा था आधा घंटा में खत्म कर दिया। मैं जन्नत की कुंजी आपको नहीं दूंगा, जन्नत की सर्टिफिकेट आपको नहीं दूंगा, वही बात कहूंगा जो मेरा खुदा कहता है, जो मेरा रसूल बताता। इसलिए जिसे सुनना है सुने, जिन्हें जाना है जाए। मगर मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे मरना है हर इंसान को। इस फानी दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना है जहां कयामत तक हमें रहना, हमेशा हमें रहना।
जाने वाली चली गई है दुनिया से। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, मगर अपनी ऐसी औलाद को छोड़कर गई है जिन औलादों ने उन्हें फरामोश नहीं किया, उन्हें भूला नहीं, बल्कि उनके नाम पर इसाले सवाब लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, वरना करोड़ों की संपत्ति छोड़कर माँ बाप चला जाए, बच्चों को फातिहा कराने की भी तौफीक नहीं होती है। इसीलिए तो कहा गया कि नेक औलाद छोड़कर जाओ। सुभान अल्लाह। अच्छी तरबियत करके हम जाएं, इसलिए कि औलाद कुरान पढ़ेगी, सवाब माँ बाप को कब्र में मिलेगा। औलाद नमाज पढ़ेगी, सवाब औलाद को भी मिलेगा, माँ बाप को भी मिलेगा, माँ बाप को भी मिलेगा। जाने वाली जमीन चली गई। अल्लाह अकबर। मैं आता भी था पहले भी, बीच बीच में जब मौका मिलता था आता था। इनके घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करने में कोई कमी नहीं की, कोई कमी नहीं की। अल्लामा मोहसिन रजा साहब गवाह, आप लोग जानते हैं। कभी भी बात होती तो अम्मी को लेकर हॉस्पिटल आया, खबर खैरियत में दरियाफ्त करता था। मगर एक दिन व्हाट्सएप खोला 5 दिन पहले, वो खबर मैंने देखा। मैंने कहा जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुभान। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा, माँ के इसाले सवाब के लिए गुलामुद्दीन भाई आरिफ साहब, इन लोगों ने ये महफिले मिलाद पाक का इनेकाद किया। माँ उस दौलत का नाम है, उस दौलत का नाम है जिसकी कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं। 9 महीना तक बोझ की तरह अपने पेट में अगर कोई रखने वाली जात है तो माँ की जात है। पैदा होने के वक्त झटकों पे झटके आते हैं। अल्लाह अकबर। उन दर्द को कोई बर्दाश्त अगर कर सकती है तो वो कलेजा खुदा ने सिर्फ माँ को अता फरमाया। जिगर का खून दूध की शक्ल में अगर कोई पिला सकती है तो वो सिर्फ माँ का कलेजा है। भीगे हुए बिस्तर पर वो सो जाती है, मगर अपने बच्चों को सूखे हुए बिस्तर पे जो सुलाए उसी को माँ कहते हैं। बुखार बच्चे को आए, नींद माँ की उड़ जाए उसी को तो माँ कहते हैं। कांटा बेटे के पैर में चुभे बेकरार माँ होती है। सर में दर्द औलाद की हो बेकरार माँ होती है। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत अता फरमा दिया, जन्नत अता फरमा दिया। ये अलग बात है कि मगरिबी तहजीब के चकाचौंध में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को फरामोश करके मगरिबी तहजीब के साए में अपनी जिंदगी गुजार कर अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं, बर्बाद करते हैं। करीब करते चले और देखे, एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि आप सुन रहे हैं। अल्लामा अंजार साहब टिवला भी तशरीफ ले आई, इनकी मोहब्बतें। माँ उस दौलत का नाम है। दुनिया में हर चीज पैसे से मिल सकती है, मगर माँ नहीं मिल सकती। माँ का ममता नहीं मिल सकता। हर एक करोड़पति है अपनी जगह पर, कहो तो जेट आप खरीद सकते हैं अपने लिए, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, बिल्डिंगें खरीद सकते हैं। वो दिल कहां से हम खरीदेंगे जो दिल माँ का दिल होता है। माँ भूखी सो जाती है, मगर अपने बच्चों को ये कह के खिला देती है, बेटा आज मुझे भूख नहीं लगी। माँ उस दौलत का नाम। अगर आप करीब हैं तो बोलते हैं सुभान अल्लाह। आने वाला इंसान कोई दिल्ली से कमा के आ रहा है, कोई पंजाब से कमा के आ रहा है,
कोई सऊदी से कमा के आ रहा है। अब तो मोबाइल का जमाना है, हर मिनट पर खबर मिलती है। मैं फला जगह पहुंच गया हूँ, मैंने फला गाड़ी पकड़ ली है, मैंने फला ट्रेन मैंने पकड़ ली है। मैं आने इंतजार करने वालों में बीवी भी इंतजार कर रही है, इंतजार करने वालों में बेटा भी इंतजार कर रहा है, इंतजार करने वालों में भाई भी इंतजार कर रहा है, इंतजार करने वालों में घर वाले इंतजार कर रहे हैं। और उसी इंतजार करने वालों में एक बूढ़ी माँ भी है जो सही से देख भी नहीं सकती है, अपने कदमों से ठीक से चल भी नहीं सकती है। शब्बीर अख्तर पूरे भारत में तकरीर करता है और मधुबनी के नाम से जाना जाता है। आज मैं मधुबनी वालों के बीच गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी हौसला अफजाई करें। करीब करते चले जहन को, वो माँ भी इंतजार कर रही है जिसने 9 महीना पेट में रखा है, वो माँ भी इंतजार कर रही है जिसने पैदाइश के वक्त न जाने कितने झटकों को माँ ने बर्दाश्त किया, वो माँ भी इंतजार कर रही है जिसने जिगर का खून दूध की शक्ल में पिलाया, वो माँ भी इंतजार कर रही है जिसने हर नाज़ो नेम से तुम्हें पाला है। जैसे ही बेल बजी है, दरवाजे पे आवाज आई, कौन है? कहा मैं हूँ। बीवी ने दरवाजा खोला, बेटी दौड़ कर आ रही है, बहन भी दौड़ की आ रही है, भाई भी दौड़ की आ रहा है, बहन भी दौड़ की आ रही है, बेटी भी दौड़ की आ रही है। सबसे पहले बेटी बाप बीवी की नजर कहाँ जा रही है? तो शौहर के सूटकेस पे जा रही है, तुम्हारे है जो अटैची पे जा रही है, तुम्हारे बैग पे नजर जा रही है। बेटी की नजर तुम्हारे माल पे जा रही है। तेरा भाई ये देख रहा है मेरा भाई विदेश से कौन सा मोबाइल लेकर आया है, तेरी बहन देख रही है मेरे लिए मेरा भाई कौन सा तोहफा लेकर आया है। बीवी सूटकेस खोल के देखती है मेरे शौहर ने मेरे लिए कौन सी चीज लेकर आया है, मुझे देने के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है। बीवी अपना तोहफा लेकर अलग हो गई, बेटी अपना गिफ्ट लेकर अलग हो गई, भाई अपना मोबाइल लेकर साइड हो गया, बहन अपना तोहफा लेकर साइड हो गई। मगर इसी आसना में वो बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी हुई है जो सही से दिखाई भी जिसे नहीं देता। वो बूढ़ी माँ कहती है ये मेरे लाल तू किधर है, जरा मेरे करीब तो आके देख, जरा मेरे पास तो आ जा। ये मेरे बेटे जिस दिन तू मेरे घर से निकला था मैं अपने सर को सजदे में डाल के कहती थी ये मेरे परवरदिगार मेरा बेटा गया है कमाने के लिए, मौला उसकी सेहत की हिफाजत फरमाना, उसके जान की हिफाजत फरमाना। ये परवरदिगार मेरे बेटे को तमाम मुसीबतों से बचाना। वो इंसान आगे बढ़ा है, बूढ़ी माँ के करीब गया है, माँ देख नहीं पा रही है। माँ ने अपने बूढ़े हाथों से, उस हाथ में ताकत भी नहीं है, अपने चेहरे पे हाथ डाल के कहती है और टटोल के कहती है अगर माँ से मोहब्बत है तो कलेजा थाम लेना, कहीं पसलियां तोड़कर दिल बाहर ना आ जाए। माँ टटोल के कहती है ए मेरे बेटा क्या तू बीमार पड़ गया था, ए मेरे बेटा क्या तू वक्त पे खाना नहीं खाता था, ए मेरे बेटा किस चीज ने तुम्हें टेंशन में डाला था, ए मेरे बेटा आखिर तू इतना दुबला कैसे हो गया है, इतना कमजोर कैसे हो गया है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया, मैंने कहा देखिए ना, अरे बीवी ने सेहत को नहीं देखे, बेटी ने सेहत को नहीं देखा, भाई ने सेहत को नहीं देखा, सब अपने अपने सामान लेकर चले गए। मगर वो बूढ़ी माँ है जिसे दुनिया की दौलत नजर नहीं आ रही, अगर नजर आ रही है अपने बेटे की सेहत नजर आ रही है, अपने बेटे का वजूद नजर आ रहा है। ऐ दुनिया के लोगों आज शब्बीर अख्तर डंके की चोट पे कह रहा है अरे दुनिया के हर इंसान की नजर तेरी दौलत पे होती है, तेरी माँ की नजर तुम्हारी मोहब्बत पे हुआ करती है, मोहब्बत पे होती है। जमाना बदल चुका है। परफ्यूम की लगे हुए दुपट्टे की खुशबू को सूंघकर हमने ममता की उस आंचल की खुशबू को भुला दिया। परफ्यूम की खुशबू हवाओं में उड़ जाती है, मगर माँ के आंचल में जो मोहब्बत की खुशबू है, कसम खुदा की वो कयामत तक खत्म नहीं होगी, कयामत तक खत्म नहीं होगी।
एक बात मैं चलते चलते और अर्ज कर दूं, बोल दें सुभान अल्लाह। हम लोग इसाले सवाब की महफिल में बैठे, थोड़ी तवज्जो दे। बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा मोहसिन रजा साहब की किबलत तशरीफ फरमाए, बावकार उलमा है, इसलिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे नबी एक कब्रिस्तान से गुजर रहे, सुभान अल्लाह बोलिए, गुजर रहे हैं। सहाबे किराम भी, आका ठहर गए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों ठहर गए? मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये दोनों कब्र जो नजर आ रही है ना, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया दोनों कब्र में अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है बोलिए? अजाब। मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, आप घबराए नहीं, बात मुकम्मल करूंगा, मैं अपनी जगह लूंगा। अजाब हो रहा। अल्लाह अकबर। कहने वाले कुछ भी कहें, मगर मेरा नबी तो मेरा नबी है, मेरा नबी तो मेरा नबी है। ठहर गया का अजाब हो रहा। याद रखिएगा, मकान आप बनाते हैं, खिड़की में जो गिलास लगता है वो दो तरह का होता है, दो तरह का। पहला ऐसा कि अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है, मगर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता। और एक ऐसा गिलास होता है कि बाहर वाला भी अंदर वाले को देख ले, अंदर वाला भी बाहर वाले को देख ले। बस 2-4 मिनट बर्दाश्त कर ले, मैं जान रहा हूं वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, मुर्दों को सलाम करो। आज जिंदा को जिंदा सलाम नहीं करता। आज तो इस चक्कर में आदमी रहता है कि वो हमसे छोटा है, हम काहे उसको पहले सलाम करें। वो छोटा है, वो पहले ना हमको सलाम करेगा। याद रखिएगा, सलाम में पहल कीजिएगा, आपके दर्जात को खुदा बुलंद फरमाएगा। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो जवाब देते हैं, सुनते हैं। आका फरमाते हैं, सुनो। सिर्फ सुनते ही नहीं, सिर्फ जवाब ही नहीं देते हैं, बल्कि सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। अल्लाह, कि मेरी कब्र पर मेरा बेटा आया है, या मेरा पोता आया है, मेरा शौहर आया है, मेरा रिश्तेदार आया है, मेरा भाई आया है। कौन आया है? मोमिन मनोमन मिट्टी के अंदर से सलाम करने वाले को देखता है, पहचानता भी है। तो ये तो आम मोमिन का पावर है। नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? नबी फरमाते हैं, अजाब हो रहा है। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अजाब की वजह? एक कब्र की तरफ मेरे नबी ने इशारा फरमाया। मेरे सहाबा, इस कब्र में इसलिए अजाब हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। आज हम इतना टाइट पैजामा, इतना टाइट पैंट पहनते हैं कि बगैर बैठकर मुमकिन नहीं होता है लोगों के। खड़े होकर जब हम पेशाब करेंगे, छींटे पड़ेंगे कि नहीं, नापाक हम होंगे कि नहीं, अज़ाबे इलाही को हम बुला रहे हैं कि नहीं। अरे हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार भी मुसलमान वाला हो, हमारा लिबास भी मुसलमान वाला हो। नबी ने फरमाया, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। कहा, या रसूल अल्लाह, इस कब्र में क्यों? नबी ने फरमाया, इस कब्र में इसलिए अजाब हो रहा है कि ये गीबत करता था। गीबत जानते हैं? चुगलखोरी करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। मेरे नबी ठहर गए। आका ने हरी शाख मंगवाई, टहनी मंगवाई। मंगवाने के बाद 2 टुकड़ों में तकसीम किया, बांटा, अलग किया। नबी ने एक कब्र पर एक टहनी को गाड़ दिया, दूसरे कब्र पर दूसरी टहनी को गाड़ दिया। फरमाते, मेरे सहाबा, मुझे उम्मीद है जब तक ये टहनी हरी रहेगी, शाख हरी रहेगी,
अल्लाह तबारक व तआला इसके अजाब में तखफीफ फरमाता रहेगा, कमी करता रहेगा। मेरे नबी ने दुआ नहीं की उस वक्त, क्योंकि नबी देख रहे थे एक जमाना ऐसा आएगा कि कब्र पर फूल चढ़ाने को लोग गलत कहेंगे, कब्र पर सब्जा को डालने को लोग गलत कहेंगे। मेरे नबी ने वो टहनी गाड़ कर दुनिया वालों को बता दिया, ए लोगों, कब्र पर फूल डालना भी जायज है, कब्र पर हरियाली डालना भी जायज है, जायज है। इसलिए हम लोग कब्र पर फूल भी डालते हैं, हरियाली भी उगाते हैं, क्योंकि वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उसकी बरकत उस मुर्दे को मिला करती है, मुर्दे को मिला करती है। इसलिए मुसलमानों, जाने वाली तो चली गई, बस हम और आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए दुआई मगफिरत कर सकते हैं। और जब दुआई मगफिरत हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदा उनकी मगफिरत भी फरमाएगा, उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि माँ तो चली गई, मगर माँ के नाम पर जिस तरह आज ही साले सवाब कर रहे, जब मौका मिले हम करते रहे। कोई भूखा मिले उसे खिला दे और कहे ये मेरे माँ के नाम पर, कोई मजबूर मिले उसकी मदद कर दे और कहे ये मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए है। याद रखना मुसलमानों, जाने वाला दुनिया से सब कुछ छोड़ के चला जाता है, नेक औलाद अगर छोड़ के जाता है, मरने के बाद भी उस औलाद से उन्हें फायदा पहुंचता है, उस औलाद से उसे नफा मिला करता है। इसलिए हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाए। हम डॉक्टर तो बना देते हैं मगर कुरान पढ़ने हमारे बच्चों को नहीं आता। हम तो मास्टर बना देते हैं मगर कुरान की तालीम उसके अंदर नहीं होती है। हम इंजीनियर और प्रोफेसर बना देते हैं मगर कुरान पढ़ने उसे नहीं आता है। हमें नमाज जनाजा की नियत हमें याद नहीं है, हमें तैयाद हमें याद नहीं, दरूद इब्राहिम हमें याद नहीं। जरा बताइए तो सही, क्या बिल्डिंगें बनाने का ही नाम कामयाब जिंदगी है? क्या बड़ी बड़ी इमारतों में रहने का नाम ही कामयाब जिंदगी है? नहीं मुसलमानों, हमें इतना इल्म तो जरूर होना चाहिए कि शरीयत मुस्तफ़ा को हम समझ सके और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो बुनियादी बातें बताई है उस पर हम अमल कर सके। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी सरफराजी है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम इस महफिल को बारगाह में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जमीला खातून मरहुमा मगफूरा के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कब्र को ताहत नजर कुशादा फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील